दोस्तों, एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांध आई। और तो और ये लड़की रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। आखिर कौन थी ये लड़की, चलिए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस औरत की जो धोखे और शारीरिक शोषण के शिकार से गंगूबाई बन गई। हम उस गंगूबाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में काम करने वाली हर औरत और लड़की अपने पास रखा करती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना चाहती थी और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया जिसका नाम रमनीक था, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली कि रमनीक मुंबई में रहता है तो वह खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमनीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमनीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमनीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमनीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमनीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमनीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो इसकी मौसी नहीं बल्कि एक कोठे की मालकिन है और उसके पति ने इसी मौसी के हाथों गंगा को 500 रुपये में बेच दिया है। गंगा इन सब बातों से अनजान थी। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये सब पता चला तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिर में गंगा ने खुद से समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि अब वह काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वैशाली में रहना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये 16 साल की मासूम लड़की धोखे का शिकार होकर अब गंगू बन चुकी थी। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा, घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की, पठान ने उसे बड़े बेरहमी से मारकर घायल कर दिया। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सजा देगी। गंगू शौकत खान के बारे में जानकारी जुटाने लगी। जानकारी जुटाने के बाद गंगू को पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर पहुंच गई और उससे अपनी सारी आपबीती कह दी। करीम लाला ने गंगू को सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू खुश होकर एक धागा राखी के रूप में करीम लाला की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान वहां फिर आया, लेकिन इस बार करीम लाला के खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आए। जिसके बाद करीम लाला ने शौकत खान को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम लाला ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी वाली बहन है, अगर इसे किसी ने हाथ भी लगाया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इस घटना के बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई। धोखे और शोषण ने गंगा को बना दिया था गंगूबाई। मशहूर पत्रकार और लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था, लेकिन धोखे और शोषण ने इस पवित्र गंगा से उसकी मासूमियत छीन ली। गुजरात की गंगा हरजीवन दास कब गंगूबाई बन गई न उसे पता चला और न ही दुनिया को इसकी खबर हुई। वह मुंबई के सबसे नामचीन वैशाली की मालकिन बन गई। जो पुलिस, समाज और गैंगस्टर ने कभी उसके साथ बुरा किया, वह उन सब के बीच पालथी मारकर शेरनी की तरह बैठ गई और ऐलान कर दिया, अगर किसी में हिम्मत है तो बिना मेरे मर्जी के कमाठीपुरा में आकर दिखाए। कुछ ही समय बाद गंगा बन गई थी सबकी गंगू माँ, सेक्स वर्कर्स की बुलंद आवाज़। और करीम लाला की बहन बनने के बाद कमाठीपुरा में गंगूबाई का कद बढ़ गया। वह अब कोठे वाली गंगूबाई बन गई। कमाठीपुरा की पूरी कमान भी अब गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैशाली में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। वह उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज़ बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाज़त कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वो अनाथ बच्चों का भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज़ खूब बुलंद की। मुंबई के आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहाँ के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियों में बनी। हुसैन जैदी की किताब में यहाँ तक जिक्र है कि सेक्स वर्कर्स के हित के लिए गंगूबाई उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी।